अस्सलाम वालेकुम। बीएनयू पॉडकास्टिंग में आज का आपका होस्ट मोहम्मद अरबाब शफीक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पॉडकास्ट करने वाले हैं वो इंतहाई सेंसिटिव है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत सी बीमारियां और हमारी जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी है इस चीज़ की। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ड्रग्स के बारे में। तो आज हमने इनवाइट किया है तलहा भाई को, जो कि मेरे करीबी साथी हैं। इनकी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस भी है। पहले तो ये आपको शॉर्ट स्टोरी बताएंगे, उसके बाद हम सवालात का आगाज़ करते हैं। जी अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये मेरा एक कज़न की स्टोरी है, ये कोई खाली ख्याली ब्लो नहीं है। तो मेरा एक कज़न था जो कॉलेज में बिल्कुल पढ़ने वाला बच्चा था। तो जैसे उसने यूनिवर्सिटी में एंट्री ली है तो वो स्मोकिंग करने लग गया। तो उसके जो दोस्त थे उसने उनको ड्रग्स पे पहले उसको उसको कहा कि आप हमसे ड्रग्स लें, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो उसने स्टार्टिंग में जो बच्चे को नहीं पता होता वो आपसे ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने ड्रग्स शुरू की हैं, उसको इतनी ड्रग्स की आदत पड़ गई उसने फिर ख़रीदना शुरू कर दी है। 1 ग्राम 2 ग्राम जितने भी वो ख़रीद सकता था। तो उसके बाद आखिर में ये हुआ कि वो इतने ड्रग्स इतने पाउडर के टीके लगाने शुरू कर दिए थे उसने। तो अब उसका ये हाल है कि उसके ड्रग्स की वजह से उसके लंग्स फेल हो चुके हैं, उसकी बहुत सारी बीमारियां निकल आई हैं। उसने एक टीका उसको गलत नाड़ पे लग गया था, जिसकी वजह से उसकी टांगें इस टाइम नहीं चल सकती। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो ऐसे कौन से ड्रग्स हैं इतनी हाई क्वांटिटी के जो उसने ले लिए हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी है? ड्रग्स तो ड्रग्स हैं, आपको पता है वो बुरा नशा है। तो जैसे उसने मतलब कोकेन पाउडर या चर्स वगैरह वीड या और बहुत सी इस तरह के ड्रग्स हैं कि मतलब दवाइयों में वो मिक्स करके ना उनको चूरा बना के वो उनमें इंजेक्ट करके तो अपनी बॉडी में वेंस में लगाते हैं। तो इस वजह से वो बहुत मसला हो गया था, इस वजह से डेथ हो गई उनकी बेचारी। तो उसकी क्या वो जो ड्रग्स थे वो उसके उस कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, या क्या वजह बनी, क्या बीमारी थी? को अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको निकोटीन का मतलब एक बैलेंस रखना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी के अक्सर बच्चे होते हैं वो मतलब पढ़ने के लिए रातों को जागने के लिए आइस करते हैं। तो उसका इस तरह का कोई सीन नहीं था। वो ड्रग्स करने लग गया। चलो अब एक बंदा लग गया तो मतलब एक आम क्वांटिटी तक रखे, जैसे इवेंट्स पे उसने ले लिया या जो भी। सिगरेट तक रख ले? हाँ, सिगरेट तक रख ले। लेकिन वो आप अपने लेवल से हाई लेवल पे जब चले जाते हो, यानी कि अब रेगुलर करने लग जाते हो, आपका खाने पीने का ध्यान नहीं रहता। आप बस ड्रग्स पे ही होते हो, अपने स्ट्रेस रिलीज करना है, वो लहदा बात है। लेकिन आपको एक नशे ही बन जाते हो पक्के। जैसे आम जगह पे लाहौर में अक्सर मिलते हैं लोग हमें, जिनको अपनी हालत का पता नहीं होता, अपने कपड़ों का नहीं पता पुल होता। वगैरह के नीचे बैठे होते हैं, टीके लगा रहे जी होते जी, हैं। एग्जैक्टली वही। तो इसका मतलब यही है कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये ड्रग्स वगैरह कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये। चलें तला भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि अब जैसे आप बता रहे हैं कि आपके जो कज़न है उनकी डेथ हो चुकी है ड्रग्स की वजह से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट या जो यूनिवर्सिटी स्टाफ होता है या जो उस बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को इन सब चीज़ों से दूर रख सकें? पहले तो उनको ये करना चाहिए कि अपने बच्चे को ना फ्रेंडली एक रखें, कि मतलब आपको बच्चा आपसे हर चीज़ शेयर करे। कोई इस तरह का उसके पास स्ट्रेस ना हो कि मतलब कोई वो बात आपसे छुपाए ना। और यूनिवर्सिटी में ये है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रही होती है। ये जो जो लोग जो ड्रग्स बेचते हैं या करते हैं वो लोगों को गलत रास्ते पे लगाते हैं। हम हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि हम जो हमारे जो बच्चा है हमारा, उनके जो दोस्त हैं हम उन पे भी नज़र रखें कि वो किस तरह के दोस्त हैं, उनके अच्छे हैं किस तरह के हैं। अगर कोई बुरा दोस्त उसका बन गया तो हम उसको अच्छे अखलाक से समझाएं कि बेटा ये अच्छा लड़का नहीं है, इससे आप ज़रा दूर इख्तियार करें। तो इस तरह से हम बच सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी में अक्सर अब तो इतनी मतलब गवर्नमेंट ने अच्छी कर दी है काम ये, कि जो आम यूनिवर्सिटी में जिसमें ड्रग्स वगैरह बहुत ज़्यादा मकदार में होने लगे थे, उन्होंने एंटी नॉर्कोटिक्स के बंदे वहाँ पे भेज दिए हैं कि यूनिवर्सिटी में जो लोग ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं उनका उसी अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनका उसी टाइम टेस्ट लेते हैं वो। और अगर वो पकड़े जाते हैं तो जिस भी यूनिवर्सिटी के जो वीसी होते हैं वाइस काउंसलर, वो उसको उसी वक्त स्टक ऑफ कर देते हैं। अच्छा, मैंने कुछ इसके बारे में ये भी सुना है कि जैसे आप बता रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंटी नारकोटिक्स के बंदे आ चुके हैं, तो वो जिस बंदे को देखते हैं कि जो सप्लाई वगैरह कर रहा है उसको तो फाइन कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी से स्ट्रक ऑफ कर देते हैं। लेकिन जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है उसको पीछे वो रिसोर्स सेंटर में भेज देते हैं उसकी रिकवरी के लिए। ये क्या प्रोसेस है? जी जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाहौर में बहुत सारे इस तरह के मतलब एजेंसीज वगैरह यहाँ बन गई हुई हैं, जो जो ड्रग्स वगैरह लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है और वो उन ड्रग्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, और उनके पेरेंट्स भी माशाल्लाह उनके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। तो वो उनको ना
उन जगह पे उन हॉस्पिटल में अच्छा निज़ाम है, तो उन पे भेज देते हैं वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जाके फुल वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनका कंप्लीटली चेकअप होता है, उनकी रूटीन, उनकी मॉर्निंग वॉक वगैरह कंप्लीटली उनको मेडिसिन्स वगैरह दी जाती हैं, उनको पूरा ड्रग से अलहदा रखा जाता है। और इसी वजह से जो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं, वो कुछ इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो मरने की हालत में हो जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। अच्छा। तो वो फिर डॉक्टर ये करते हैं कि उनको मतलब अलहदा उनको सिचुएशन में रख लेते हैं। कुछ ड्रग्स में इतने पागल हो जाते हैं कि वो ना मतलब दिमागी तौर पे ना मेंटल हो जाते हैं। हुँ। फिर उनको मेंटल हॉस्पिटल में जाके उनका हॉस्पिटलाइज़ करते हैं, जो भी डॉक्टर वगैरह इनका इलाज वगैरह करते हैं। इस वजह से फिर वो मतलब अच्छा, तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनकी रिकवरी के लिए मेडिसिन्स यूज़ होती हैं। इसी तरह कुछ जो लोग होते हैं, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए ड्रग यूज़ करते हैं मेडिसिन्स के बजाय। तो ये ड्रग में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो एक्टिव रहते हैं? बहुत सारी जो ड्रग्स हैं उसको लैबोरेटरीज़ में जाके जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो उनके लिए भी बनती है। जैसे हम अगर गिर जाते हैं, हमें रगड़ कोई लग जाती है या कोई चोट लग जाती है, जो उनको टीका लगता है उसमें भी अल्कोहल या ड्रग्स होता है, जो हमारी बॉडी को उस टाइम सुन्न कर देता है और इस वजह से हमें ज़्यादा पेन नहीं होती और वो रिकवरी आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो जाती है। तो मतलब हर चीज़ के नेगेटिव भी होता है, एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैंने सुना है कि आप भी थोड़ा ड्रग्स में हैं, तो आप कौन-कौन से ड्रग यूज़ करती हैं? नहीं, मैं पहले था जब मैं मतलब इतना मुझे समझ नहीं थी, मुझे दोस्त मिले जब मैंने यूनिवर्सिटी में आया, तो मुझे इतना नहीं पता था, लड़कों ने मुझे सिगरेट पे लगा दिया। अब मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं सिगरेट। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि लड़का आया, उसने मुझे कहा है कि आओ भाई हम ट्राई करते हैं, आप सिगरेट खाली क्यों पी रहे हो, आए जोड़ा पीते हैं। मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं कि नई चीज़ है। मैंने पिया, मुझे बहुत सुकून, मैंने पहले पिया है, पहला कश लिया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने आधा सिगरेट पिया है, उसको पहले तो गीला करते हैं। अच्छा। तो मैंने आधा सिगरेट पिया तो मुझे थोड़ा-थोड़ा सुरूर आने लग गया, मतलब निकोटीन हाई होने लगी मेरी। मैं पहले तो परेशान हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है, मैंने घर भी जाना है और मुँह से स्मेल भी आएगी। तो उसने कहा कुछ नहीं होता, आप यहाँ पे तो सुपारी खा लें कोई या बबल खा लें, आपकी ईज़ी हो जाएँगे आप। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता मतलब दोस्त मिले, इस तरह के मैं गैदरिंग में बैठना शुरू हो गया कि वो हर टाइम, एनी टाइम उनके पास जोड़ा, चर्स या वीड के सिगरेट्स वगैरह भरे होते थे। मैंने वीड भी की हुई है, मैंने ड्रग्स भी किए हुए हैं। मैंने चर्स, वीड और बहुत सारे इस तरह के नाम हैं जो मैंने किए हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद को इतना रिकवर कर चुका हूँ कि मैं अब इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। लेकिन कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, लेकिन उसको छोड़ने के लिए वो पोर्ट वगैरह पे आ जाते हैं। और उनको नहीं पता कि अमेरिका में पोर्ट पे उन्होंने केस कर दिए हुए लोगों पे। जो लोग पोर्ट पी रहे हैं, सिगरेट छोड़ के उन्होंने जो पोर्ट शुरू किए हैं, वो पोर्ट की बजाय वो उनसे छूट ही नहीं रहा पोर्ट। अच्छा, ये जो पोड है इसके अंदर मैंने देखा है कि अक्सर ज़्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। पोड के अंदर एक लिक्विड टाइप वो मटेरियल डालते हैं, वो जो लिक्विड है क्या होता है उस लिक्विड में? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो यंग जनरेशन है हमारी, ये अपने आप को ना धुआँ निकाल के कूल समझती है। अच्छा। ये बेवकूफ़ अवाम है, जाहिल अवाम है ये। ये अपने आप को, इनको नहीं पता कि इनको क्या हो रहा है अंदर से, लड़कियाँ पीती हैं, लड़के पीते हैं। आई डोंट नो। सही हो गया। अच्छा, तो जब आप ड्रग वगैरह करते थे, आपका उस टाइम में फेवरेट ड्रग कौन-सा था? मेरा फेवरेट ड्रग उस टाइम वीट था, क्योंकि वो ऑर्गेनिक था और वो अक्सर पाकिस्तान में भी अक्सर जगह लोग उगाते हैं उसको ये, और आजकल भंग भी लीगल हो चुकी है। भंग। भंग जो है, हुँ। वो पाकिस्तान में आप उसकी काश्तकारी कर सकते हैं, आपको परमिट मिलता है, आप उसकी काश्तकारी करें। और अच्छा, ये भंग यूज़ किस तरह होती है? भंग का मतलब आप पहले मतलब जैसे मैं देसी ज़ुबान में सुनाऊँ तो उसकी काश्तकारी होती है, पहले हम उसको उगाते वगैरह हैं, उसके बाद फिर जो पत्ते होते हैं उसके, उसको हम अलहदा एक सिचुएशन में रखते हैं, कोई बड़ा सा जैसे प्याला होता है उसमें रखते हैं। उसके बाद उसको फिर काफ़ी प्रोसेस होता है, उसको घुमाते-घुमाते हैं पानी-पुनी डाल के इस तरह। तो वो एक तरह की ऑर्गेनिक है, वो आपको अंदर ठंड पहुँचाती है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। जैसा कि हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ के एडिक्टेड हैं। तो आप यूनिवर्सिटीज़ को या गवर्नमेंट को क्या ऐसा मतलब क्या उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ कम हो, यंग यूथ में ये चीज़ कम हो? मैं तो सीरियस बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के एक एंट्री गेट होता है जहाँ पे गार्ड्स वगैरह खड़ते हैं। अब गार्ड्स हर बंदे की तलाशी नहीं ले सकते। यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को चाहिए कि गेट पे ना एक मतलब स्कैनर लगा दें जो चर्च या नशे को, ड्रग्स को पकड़ सके या सिगरेट्स को भी एटलीस्ट पकड़ सके। जैसे ही वो गाड़ी या बाइक या आप बस में आ रहे हो, या वो पता लगेगा, वो साथ ही आप उसको साइड पे रोकें, पूरी उसकी गाड़ी की तलाशी लें, जहाँ से वो निकलेगी उसको उसी टाइम वहाँ से बाइट कर दें। या पहले तो उसका ये है कि आप उसको बाइट ना करें, पहले आप वार्निंग दें।
अगर वो दोबारा कर रहा है तो उसके घर जाके घर बताएं, उसको घर वालों को बुलाएं कि आपके बेटा ये कर रहा है, हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको पुलिस केस करेंगे, एफआईआर या जो भी वो होता है। अगर वो तब भी ना आया तो वो एफआईआर जब होगी तो वो आगे खुद ही उसको सज़ा मिलेगी, और उसकी रिकवरी के लिए वो लोग उसको मतलब जहाँ पे भी पहाड़ी इलाके में भेजते हैं कि उसकी रिकवरी के लिए वो उससे डॉक्टर से भी करेंगे। अच्छा, ये जो आज के पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट हमारा, अगर उन तक हमारा ये मैसेज कन्वे हो रहा है, तो ये तलहा भाई ने हमें बातें बताई हैं, उनसे ये शो होता है कि स्टूडेंट इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को या यूनिवर्सिटीज़ को कुछ ऐसा करना चाहिए। गवर्नमेंट को मतलब कुछ ये जैसे एंटी नारकोटिक्स की फ़ोर्स है, इसे हटकर कोई और फोर्स बनानी चाहिए जो इसे भी अच्छी हो, जो इन चीज़ को पकड़ सके। और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनमें कोई सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए स्पेशल ड्रग्स के बारे में, से नो टू ड्रग्स पे। सेमिनार्स के अलावा कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इन पर कुछ कोर्सेज़ होने चाहिए, कुछ डिग्रीज़ तो नहीं, लेकिन कुछ कोर्सेज़ या कुछ लेक्चर स्पेशल होने चाहिए जो हमें ड्रग्स के बारे में बताएं, इंफॉर्मेशन दें कि ये हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं और अगर इनके कुछ फ़ायदे हैं तो वो क्या फ़ायदे हैं। तो हमारी आजकल के पेरेंट्स से यही है कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से बहुत दूर रखें और ऐसी कंपनी में ना बैठने दें जिनके जो लड़के ड्रग्स वगैरह करते हैं या इस चीज़ की बातें करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।